कानकुब्ज देश का ब्राह्मण, नाम अजामिल, वेद पाठी ब्राह्मण, माता पिता की सेवा करने वाला ब्राह्मण, दिन प्रतिदिन अपने, ये अजामिल प्रसंग मैंने बहुत दिनों से नहीं कहा था, तो जागृति के लिए ये कहना आवश्यक है। अपने माता पिता की सेवा में पूर्णतः चित्त लगाने वाला वो ब्राह्मण, नित्य वेद पाठ करने, सोचिए वो वेद पाठी ब्राह्मण कैसा होगा। लेकिन एक गंदा दृश्य उसने देख लिया, उस नगर की नृत्यांगना वैश्या को किसी अन्य पुरुष के साथ में जब देखा, हंसते हुए, बातें करते हुए, भ्रमण करते हुए, तो उसका भी मन उस वैश्या पर आ गया। दिखने में सुंदर थी, ये आंखें बड़ा अपराध करती हैं। गांधी बापू का बंदर कहता है, आंखों से बुरा मत देखो। आजकल के बंदर कहते हैं, आंखों से सिर्फ बुरा ही देखो। आजकल के बंदर आते पढ़ाने हमें टीवी चैनलों पर, बहुत बड़े बड़े बंदर आते हैं। वो कहते तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले हम क्या पहने और क्या नहीं पहने। ये कौन है? वो गांधी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो। और ये मॉडर्न एजुकेशन के 3 बंदर हैं। 3 नहीं, अब तो कई बंदर हैं जो कहते तुम कौन होते हो कि हम क्या पहने क्या नहीं पहने ये डिसाइड करने वाले। क्यों भाई, तुम समाज में नहीं रहते? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोसाइटी? टेल मी प्लीज। जिस सोसाइटी में आप रहते हो उस सोसाइटी के रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यस और नो? या तो आप ये कह दीजिए मैं सोसाइटी नहीं मानता, मैं सोसाइटी में नहीं रहता, तो आप जंगल में जाके रहिए, गंगा किनारे रहिए, समुद्र के तट पे रहिए कहीं जाके, या फिर जहां ऐसा कल्चर है वहां जाके रहिए। लेकिन भारत एक ऐसा कल्चर है, भारत एक ऐसे स्थान है जहां पर संस्कार नाम सिर्फ कपड़ों से नहीं होता है, कपड़े भी होते हैं। कपड़ों से नहीं, कपड़े भी होते हैं। लिसन टू मी प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं यहां पर कपड़े फाड़ के बैठ जाऊं, आप अच्छा समझेंगे? हैं? जवाब दो, क्यों नहीं समझेंगे भाई? फिर अगर मेरे कपड़े फटे हुए अच्छे आपको नहीं लग रहे हैं, तो कौन ऐसा महामूर्ख है जो हमारी बहन बेटियों को कहेंगे कि आप फटे कपड़े पहन के घूमो? भाई या तो मुझे भी कपड़े फाड़ने दो, मैं भी पहन के बैठूंगा ऐसे ही, और या फिर हमारी बहन बेटियों को भी बताओ कि नहीं, रॉन्ग इज रॉन्ग। ये आपका कल्चर है, आपके वाणी बताती है कि आप कौन से माँ बाप के घर से संबंध रखते हैं। आपका आभूषण, वेशभूषा बता। संत के भेष को देख के आप कह देते हो ये संत है, किसी अच्छे आदमी को देख के कह देते हो अच्छे घर से है। क्यों? उसका पहनावा भी बताता है कि उसकी मेंटलिटी क्या है, उसकी वाणी बताती है उसकी मेंटलिटी क्या है। तो ये हमारा आभूषण है। वाणी भी एक आभूषण है, श्रृंगार है, वस्त्र भी एक श्रृंगार है। पहने तो ऐसे जो सबको अच्छे दिखे। समझ में आई कि नहीं बात? तो आंखों से गंदा मत देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल तो गंद के सिवा दिखता ही क्या है? मोबाइल की छोड़ो, टीवी की छोड़ो, तुम सिर्फ शहर में घूमने चले जाओ, ऐसे ऐसे दृश्य मिल जाएंगे। पहले तो बड़े बड़े मेट्रो सिटियों में दिखते थे, अब तो कहीं भी चले जाओ भैया, आंखें फोड़ के तो नहीं चला जा सकता। बड़ा अजीब दृश्य हो गया समाज का, और कोई रोकने वाला नहीं, और जो रोके उसी के पीछे उसी प्रकार के कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। आजकल तो एक शब्द आ गया है, क्या बोलते, ट्रोल किया गया है ना, उसे ट्रोल करने लग जाते हैं। अजीब आदमी। मुझे भी ट्रोल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात बताऊंगा, अजामिल की पूरी जिंदगी बिगड़ गई थी एक दृश्य देखने के बाद। अगर आप भी अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो दिखाओ उन्हें जितने भी गलत दृश्य दिखा सको। मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपको रोक सकूं, लेकिन इस व्यासपीठ पर बैठा हूं, ये राइट जरूर रखता हूं कि आपके बच्चों को सही दिशा दिखाने की मैं हिम्मत कर सकूं। इस डर से मैं सत्य न बोलूं कि लोग मुझे ट्रोल करेंगे, तो इस व्यासपीठ के साथ न्याय नहीं होगा।
और यहाँ बैठने का मेरा अधिकार नहीं होगा। फिर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अजामिल का पूरा जीवन बदल गया सिर्फ एक गंदा दृश्य देखने के बाद। बी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन, बी केयरफुल। अगर आप में सामर्थ्य है, अगर तुम पढ़ने में इतना ही ध्यान रखते हो, तो अपने माँ बाप के सामने बैठकर मोबाइल में क्लास लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर तुम में यह हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप के सामने क्लास ले सको, इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर दाल में, हाँ जी कि ना जी, जवाब दो। और फिर भी माँ बाप बैठे रहे ये दाल काली बनती हुई देखकर, और फिर आगे जाके जब बड़ा दाल में पूरा का पूरा माहौल ही काली हो जाए, तो फिर आप कहो अरे हमारे बच्चे तो बिगड़ गए। अरे जिस समय शुरुआत हो रही थी तभी सावधानी बरतते, और बरतना चाहिए हर एक माँ बाप को। अगर आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, माता जी या परम पूज्य पिताजी एक समय निकालें और उनके साथ अपने बैठें कि बेटा मेरे सामने आप क्लास लो, और डिस्टर्ब मत करो, आप क्लास लेते रहो। और आपके बच्चे अगर अच्छे हैं तो उन्हें भी कोई एतराज, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर प्रॉब्लम समझो। हाँ, अजामिल की कथा में इसलिए सुना रहा हूं आज आपको। एक गंदा दृश्य अजामिल ने देखा, और अब उस वेद पाठी ब्राह्मण के मन में यह विचार आ गया कि एनी हाउ आई वॉन्ट टू हर, वो मेरी होनी चाहिए एनी हाउ, जानते हुए भी वो वैश्या है। और उसे किसी के तन से प्रेम नहीं होता, उसे धन से प्रेम होता है। जितना भी धन था अपने पास उसे लेकर अजामिल उस वैश्या के यहाँ गया और उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। बोले कि देखे एक बात समझ ले, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मुझे तो धन से प्रेम है, जो मुझे धन देगा मैं उसके साथ रहूँगी। बोले मैं तुझे धन देता रहूँगा जितना तुझे चाहिए, पर तू मेरी ही बन के रहे। वेद छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए। अच्छा, जो गलत रास्ते पे जाते हैं उन्हें माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं, तो जो गलत रास्ते पे जाएगा तो अच्छाई तो बुरी लगेगी कि नहीं? जवाब दो। मदिरालय जाने वाला व्यक्ति मंदिर आएगा? मदिरालय जो जाता है शाम को, वो शाम को मंदिर आएगा? सुबह चाहे फिर भी पत्नी के डर से उठ उड़ा, हाँ कहाँ है मंदिर बता। पर शाम को जिस समय वो उसका टाइम, वो कहता है हमारा 4-5 बजे कीटाणु खाते हैं हमको, तो वो कीटाणु खामे और तुम कहो कथा में चलो, आएगा? नहीं आएगा। उसके कीटाणु अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो इसलिए सावधानी पूर्वक समझें इस बात को। अब उसे धन देना है, अपने बट का सारा धन तो वो दे चुका था, माँ बाप के यहाँ जाना बंद हो गया, वेद पाठ बंद हो गया। देखो पहले कितना अच्छा था, वेद पाठ ही था, पूजा पाठ करता था, माता पिता की सेवा करता था, नित्य गंगा स्नान करता था। अब सब कुछ छोड़ दिया, अब तो सिर्फ देवी जी के ही साथ रहता है। थोड़े थोड़े बच्चे भी हो गए। अब धन नहीं है तो क्या करता है? अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति हिंसा करता है। जंगल में जाता है, ब्राह्मण होकर भी हिंसा करता है। और करता क्या है? जंगल में जाके जानवरों को मारता है, और जानवरों को मार के उसकी चर्म को बाजार में बेचता है, और उससे जो द्रव्य आता है, प्राप्त होता है, उस द्रव्य को लाकर उस स्त्री को देता है जिससे वो साथ रह सके, जिससे वो साथ रह सके। अब बताइए कैसी वो वासना होगी जो जानवरों का वध भी उसे बुरा नहीं लगता होगा उसके लिए। एक गंदा दृश्य देखने के बाद ये दशा है मात्र। आजकल हम जैसों का क्या होगा जो हर दिन गंदे दृश्यों में ही रमे रहते हैं? हम जैसों का उद्धार कैसे होगा? प्यारे, जब गोविंद को दया करनी होती है ना, तो कुछ अलग से करते हैं गोविंद। जब गोविंद को कृपा करनी होती है, पापी से पापी व्यक्ति का भी जब कल्याण करना होता है, तो उसके जीवन में या तो सत्संग को ला देते हैं या किसी संत को ला देते हैं। अच्छा, सत्संग और संत आने पर भी जो न सुधरे समझना, वो तो महाओं में से गिनती है उसकी। एक होता है पापी, एक होता है महापापी, एक होता है महापापी।
वो मिल भी जाए तो उसका मिसयूज कर दे। जैसे किसी के हाथ में हीरा मिल जाए और उसका मोल ना समझे फेंक दे, द सेम थिंग। अगर ईश्वर को कृपा करनी है तो पहले वो सत्संग या संत को लाते हैं, और जिसके जीवन में संत आ जाती है, आहा, संत आ जाए तो समझो आनंद आ जाता है। प्रकृति में जब वसंत आता है तो नेचर बदल जाता है, और जब जीवन में संत आता है तो कल्चर बदल जाता है, एकदम कल्चर बदल जाता है।